ओम शांति। आज की डेट है 20/11/24। आज का विशेष सार है मीठे बच्चे मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। कौन सा मंत्र याद दिलाओ? मन मना भव का। प्रश्न, इस बेहद ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स नौकर कौन कौन है और कैसे? कौन कौन है और कैसे? आज बाबा ने विशेष कहा, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलामिटीज। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों की डिस्ट्रॉय करेंगे? ये तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलामिटीज नहीं कहेंगे। इसे क्या नहीं कहेंगे? गॉडली कैलामिटीज नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मन मना भव। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव, नहीं। यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, आपस में बातचीत राय निकालते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं। ये रिवाज कहाँ से निकला है? ये बाप से जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले मंत्र देते हैं, मन मना भव। इसका नाम यह वशीकरण मंत्र अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। कौन सा मंत्र है? माया पर जीत पाने का मंत्र है। ये कोई अंदर में जपना नहीं है, ये तो समझाना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं। भले गीता में है परंतु अर्थ कोई नहीं समझते। ये गीता एपिसोड भी है परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें आदि भक्ति मार्ग में बनती है, वास्तव में तो औरली बाप बैठ बच्चों को समझाते, पढ़ करके नहीं सुनाते। शिव बाबा औरली में ही ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा सुनाते। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए चित्र आदि बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। तुम जानते बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था और दूसरे धर्म वाले कोई भी खंड नहीं था। अभी तो कितने ढेर धर्म है, फिर ये सब नहीं होंगे। ये है बाबा का प्लान। उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हैं ये तो ठीक, बिल्कुल ठीक है। लिखा हुआ है आकर बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? नई दुनिया की। पहले झाड़ बिल्कुल छोटा है, इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है, अभी तो अनेक भाषाएं, अनेक धर्म है और कोई भाषा नहीं होती। तुम सिद्ध कर सकते हो कि एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी, पैराडाइज सुख शांति थी, तो दुख का नाम निशान नहीं था। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में देखो मनुष्य क्या हाल हो जाता।
बैठे बैठे अकेले मृत्यु हो जाते हैं। यहाँ तो जवान भी मर पड़ते हैं, नौजवान भी मर पड़ते हैं, दुख कितना होता है। वहाँ अकेले मृत्यु होती नहीं है, फुल मान का एज होती है, पीढ़ी मान का तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। किसको भी समझाओ तो ये बुद्धि में बिठाना है, बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए, सिद्ध करके समझाना चाहिए। किस बात को सिद्ध करके समझाना चाहिए? तो वाणी का नक्शा ये, कल का नक्शा ये है। कोई तो अच्छी रीति सुनते भी हैं, ये पूरा समझना होता है। तो ये भारत अविनाशी खंड है। जब ये देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तुम तो है निश्चय से बताते हो, कैसे ये भी 84 जन्म लेते। बुद्धि में तो है ना, तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा ही राज्य था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग न्यू, हर एक चीज सतो प्रधान होती है। सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंट मकान आदि बनते होंगे। वहां तो सब कुछ सोने का होता है, खाने सब नई होंगी ना। इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। तो यहाँ रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा ये सब संसार। संपत्ति भी झूठी है, हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते जो पता भी नहीं पड़ सकता कि सच्चा है या झूठा। शो इतना होता है जो परख नहीं सकते, झूठा है व सच्चा है। यहाँ तो झूठी चीज है, आदि होती नहीं वहां पर। तो विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वह सब कहाँ से आया होगा, कौन कट करते होंगे। इंडिया में एक्सपर्ट बहुत है, होशियार होते जाएंगे, फिर वहां ये होशियारी लेकर जाएंगे ना। ताज आदि सिर्फ हीरों के थोड़ी बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरे होते हैं। ये बिजली टेलीफोन मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला। 100 वर्ष हुए जो ये सब निकले। क्यों निकले ये? बाबा आया तो सुख के सारे साधन बच्चों के लिए लाए, और अभी बहाना नहीं बना सकते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। फिर भी कहते टाइम नहीं, इतने सुख के साधन देने के बाद भी कई बच्चे कहते हमारे पास तो टाइम ही नहीं। बाबा तो बड़े मधुबा तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहेंगे। भावना का होशियार होते रहते। ये भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहां हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं। बैठ गए, अनुभव कर दिया, पहुंच गए वहां पर। बच्चे भी बड़े सतो प्रधान शूर बुद्धि वाले होते हैं, बड़े होशियार बुद्धि वाले। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते जाएंगे। जैसे अपने देश के नजदीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं, और अंतिम समय जब स्वर्ग नजदीक आने वाला होगा तो हमें भी वो क्या बाबा अनुभव कराएगा, साक्षात्कार कराएगा।
ये तब होगा जब अंत तक ऐसे ही पुरुषार्थ करते रहेंगे, उन बच्चों को अनुभव भी होगा और साक्षात्कार भी होगा। तो अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुंचे हैं। पिछाड़ी में तुमको ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे, बच्चे समझते मोस्ट बिलवर्ड बाबा है, बहुत प्यारा बाबा है, वह है ही सुप्रीम आत्मा, उनको सब याद करते हैं। तो कहते भी हैं, गाते भी हैं, चमकता अजब सितारा भ्रकुटी के बीच डैश डैश, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ये कहा जाता सुप्रीम आत्मा माना परमात्मा, उनमें खूबियां तो सब हैं ही, ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान समझाएंगे, वह तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या, सिर्फ भक्ति जानते थे, अभी तो समझते हो, वंडर है। आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते तो बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते उनका नाम डाल देते और बनाने वाले का नाम गुम कर देते। श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ वैकुंठ का नाथ कह दिया, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। श्री कृष्ण कोई त्रिलोकी नाथ वैकुंठ का नाथ नहीं है, कौन है, एक समझते हैं, सिर्फ वैकुंठ बढ़ाई दे देते, सिर्फ महिमा करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई, कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्य से क्या है, तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी। बाप कहते मैं बच्चों को, हाँ बानका मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे, ये तो हो नहीं सकता। बच्चों के पास है बानका, बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय कैसे माने करेंगे क्या, नहीं, ये तो ड्रामा में पार्ट है। बाबा कोई बच्चों का विनाश नहीं करता है, बच्चों को थोड़ी खत्म करेगा, ये तो बानका ड्रामा में फिक्स है। पूरा बानका पुरानी दुनिया खत्म होने, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये नेचुरल कैलामिटीज है। बाप नहीं कहते बॉम्ब्स बनाओ, कहते कभी तूफान लगते हैं, फेमन होता है, भगवान कहते क्या ये करो, कभी नहीं कहता है। ये सब रावण की मत कहेंगे, ये बना बनाया ड्रामा है। कितने मरते हैं, आखिर में सब जला देंगे, ये बना बनाया खेल है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता, इसका भी अर्थ है। जब आंख खोलना माना जब संपन्न संपूर्ण बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। इसको गॉडली कैलामिटीज भी नहीं कहेंगे, वह नेचुरल ही है। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला ड्रामानुसार। बाप भी कहते ये सारी दुनिया पुरानी हो गई, ये खलास होनी, आपस में लड़ते देखो कैसे। आसुरी बुद्धि है ना, जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात ही नहीं। बाप कहते मैं तो सबका बाप हूं, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते यहाँ है, फिर अनन्य बच्चों तरफ नजर जाती, जो बाप को बहुत प्यार से याद करते, सर्विस करते, यहाँ बैठे बाप की नजर सर्विसेबल बच्चों पर चली जाती। कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली, जो बच्चे मुझे याद करते मैं भी उन्हों को याद करता हूँ।
जो मुझे याद नहीं करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूँ। याद नहीं करते तो भी याद, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज समझते नंबर वार, वह फिर ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की बातें, वह टीचर आदि होते हद के, ये है बेहद का। बाप कहते सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता है। इनका तो पार्ट था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूं, 1 दिन का बच्चा हूं, तो क्या हो ठहरे, तो पुंगरे ठहरे ना। तो बाप हर बात समझाते रहते। मानका नदी भी बरोबर पार कर आए थे। कैसे नदी पार करके आए थे? वहां से क्या है, हैदराबाद सिंध से फिर कराची में चले गए थे, फिर पार्टीशन हुआ, फिर यहाँ पर माउंट आबू में आए थे। तो बाप के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ। उनकी कितनी महिमा है। वह गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है। मनुष्यों ने गाई हुई गीता, उसमें फिर लिमिट है 18 अध्याय, और शिव बाबा ने इस समय जो हमें गीता सुनाई उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। अंत तक बाबा, जब तक शरीर सृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा तब तक बाबा का ज्ञान चलता ही रहेगा। तुम्हारी बुद्धि में अब है, हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा, 3/4 सुख देखते हो, पौना समय क्या है, सुख देखते हैं। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया, ना कि दुख के लिए। ये तो बाद में तुमको दुख मिला, लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती, तुमको बहुत सुख मिलता है। आधा आधा हो जाए तो इतना मजा ना हो। तो 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं। यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी हुई है। सती में थोड़ी कोई बीमारी कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे, इसलिए उनका नाम ही है स्वर्ग। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे। असल में भारत ये था और कोई धर्म नहीं था। फिर नंबर बार धर्म स्थापन करने वाले आते। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति, हम बाप को नहीं जानते, कह देते। उनका कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता। कुछ भी समझते नहीं। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट है, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद के बाप को याद कर। तो बाप जो बेहद की बातें सुनाते उनका ही सिमरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। दूसरी पॉइंट है, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। आज का वरदान है, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख। सदा संपन्न बनने वाली, संपन्न रहने वाली, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव।
संगम युग पर बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई है उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते, पाना था वो पा लिया, पाना था वो पा लिया। स्लोगन, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी, मेहनत आपे ही छूट जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। आज का अव्यक्त इशारा है, जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, जितना अभी तन मन धन समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियां द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा होगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी, ये सब समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।